चलो बच्चों, आज हम लोग ऐसे एक टॉपिक पर बात करते हैं कि जो यूपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये यूपी बोर्ड में यहां से कई क्वेश्चन बनते हैं, और जो कई क्वेश्चन आते हैं यहां से आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर इस टॉपिक को समझ के करते हैं तो। और कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो भी हम लोग देखेंगे, और इसके बारे में ऐसा जानेंगे कि जिससे हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हम ये अगर समझ लेंगे तो ये टॉपिक हमें हमेशा याद रहेंगे। वो कई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं तो वो भी हम आसानी से कर सकते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले हमें यहां पर हमने लिखा है कि आईयूपीएससी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर आपने आईयूपीएससी पहले से आती है, जनरल आईयूपीएससी जो पढ़ी होगी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी, 10th में पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो वीडियो देख सकते हैं कि वीडियो भी मैंने आईयूपीएससी पे कुछ बनाया है। बाकी वो वाली आईपीएससी अगर आती है तो यहां पर आईपीएससी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी नहीं दिक्कत होगी क्योंकि हम लोग इस टॉपिक को समझते हैं अच्छे से। देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन कंपाउंडों को हम जटिल कंपाउंड भी कहते हैं। इन जटिल कंपाउंडों की बात करें तो इसमें कई क्षेत्र होते हैं, या इन्हें हम कई भागों में बांट लेते हैं। एक हमारा होता है धनात्मक यौगिक, जो बाहर की ओर होता है बड़े ब्रैकेट के, इसे संयोजकता प्रमाण भी कहते हैं। दूसरा जो हमारा होता है केंद्रीय परमाणु होता है बड़े ब्रैकेट के अंदर, इसे द्वितीयक संयोजकता परमाणु भी कहते हैं। और अगला जो इसके साथ जुड़ा होता है ये बाई मैंने माना है, तो इसे कह सकते हैं कि ये लिगेंड है। लिगेंड एक ऐसा परमाणु होता है जो हमेशा ऋणात्मक होता है और दाता परमाणु की भांति कार्य करता है। ये केंद्रीय परमाणु को सहसंयोजक बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनों का दान करता है, इसीलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, दाता परमाणु भी कह सकते हैं। और इस पूरे क्षेत्र को मंडल क्षेत्र कहते हैं या इसे स्फीयर कहते हैं। लास्ट में जो बड़े ब्रैकेट की होता है इसे ऋणात्मक परमाणु कहते हैं। कहीं कहीं पे लिखा होता है और कहीं कहीं पे ऋणात्मक परमाणु होता नहीं है। तो यहां पर मुख्य जो भूमिका रहती है वो लिगेंड परमाणु की रहती है। तो सबसे पहले हम लोग लिगेंड परमाणु को देखेंगे। अगर लिगेंड परमाणु की परिभाषा की बात करें या लिगेंड परमाणु के बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं जटिल यौगिकों में उपस्थित वह आयन परमाणु जो क्या करता है, केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉनों का दान करता है और उनको सहसंयोजक बंध बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसे ही हम लिगेंड परमाणु कहते हैं। अब ये जो लिगेंड होते हैं, ये लिगेंड ही एक क्वेश्चन बनता है यूपी बोर्ड में, ये लिगेंड किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार में आता है। तो यहाँ पे लिगेंड परमाणु की परिभाषा मैंने बताई। ये लिगेंड आपके कई प्रकार के होते हैं और जहां तक हमें जरूरी है, जिनके बिना हमारा काम चलेगा नहीं, उनको तो हमें आना ही चाहिए। जैसे अब एक दंती लिगेंड की बात करें, वह परमाणु आयन जिस पर एक ही दाता परमाणु उपस्थित हो उसे क्या कहेंगे, प्राथमिक लिगेंड कहेंगे या एक दंती लिगेंड कहेंगे। एक दंती लिगेंड में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एफ निगेटिव है, सीएल निगेटिव है, बीआर निगेटिव है, आई निगेटिव है, NH3 निगेटिव है, CN निगेटिव है, OH निगेटिव है, NH2 है, NO2 निगेटिव है, NO3 और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सबके सब एक दंती लिगेंड परमाणु होते हैं जो केंद्रीय परमाणु को एक लोन पेयर या कह सकते हैं कि एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं। और एक जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को दान करेंगे तो यहाँ पे कौन सा कंपाउंड बनेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, उपसहसंयोजी आबंध। और जो उपसहसंयोजी आबंध को हम इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। बट ये जो बॉन्ड होते हैं वो मुख्यतः ये बॉन्ड होते हैं सहसंयोजक आबंध। तो ये ध्यान रखेंगे कि मुख्यतः कैसे होते हैं, सहसंयोजक आबंध, और सहसंयोजक आबंध बनाने के लिए ही लिगेंड परमाणु होते हैं। दूसरा टाइप है द्विदंती लिगेंड। द्विदंती लिगेंड में दो दाता परमाणु होते हैं, कह सकते हैं कि वह परमाणु अथवा आयन जिसमें दो दाता परमाणु होते हैं उसे द्विदंती लिगेंड परमाणु कहते हैं। यहां पर इसे ऑक्जेलेटो कहते हैं, ऑक्सेलेटो, या इसे ऑक्जेलो भी कह सकते हैं। तो यहां पे इसे अगर संक्षिप्त रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, C2O4, 4 ऑक्सीजन है और इस पे कितने निगेटिव लगे हैं, 2। तो
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आईपीएससी जब हम बनाएंगे तो ये हमें हमेशा मिलेगा। और ये द्विदंती लिगेंड है। यहां पर अगर हम बात करेंगे तो यहां पे देखिए दो मेथिल समूह लगे हुए हैं और दो एमीन समूह लगे हैं। तो हम इसका अगर नाम लिखेंगे तो डाई एथिल डाई अमीन कह सकते हैं। यहां पर देखिए दो दाता परमाणु है, तो ये द्विदंती लिगेंड है। अगर हम त्रिदंती लिगेंड की बात करें तो वह अणु या वह लिगेंड जिस पर तीन दाता परमाणु उपस्थित होते हैं उसे त्रिदंती लिगेंड कहते हैं। यहां पर देख सकते हैं एमीन ग्रुप 3 है, इसीलिए यह त्रिदंती लिगेंड परमाणु है। यहां इसकी अगर हम नाम करें तो क्या हो जाए की बात करें तो हम कह सकते हैं कि वह लिगेंड जिस पर तीन दाता परमाणु होते हैं त्रिदंती लिगेंड कहलाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एमीन ग्रुप कितने हैं, 3 है, तो ये त्रिदंती लिगेंड है। इसके नाम की बात करेंगे तो एक एथिलीन परमाणु ये है, एक एथिलीन परमाणु ये है, क्योंकि एथिलीन का फार्मूला होता है C2H4। यहाँ पे देखिए C2H4 है, तो डाई एथिलीन ट्राई अमीन। इसका नाम की बात करेंगे तो डाई एथिलीन ट्राई अमीन। तो ये तो हमारे हो गए लिगेंड। अब इन लिगेंड पर ऑक्सीकरण संख्या, क्योंकि आईपीएससी करने के लिए हमें ऑक्सीकरण संख्या की भी जरूरत पड़ेगी, तो कुछ लिगेंडों की ऑक्सीकरण संख्या हम याद कर लेंगे तो आईपीएससी करते समय बहुत सरलता रहेगी। और इनसे एक चीज और हम निकाल सकते हैं, अगर लिगेंड के बारे में जानते हैं तो हम सहसंयोजन संख्या या इसे समन्वय संख्या या इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं। और ये बेटा 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना। जैसे मैंने आपको लिगेंड बताया है, लिगेंड कितने नंबर का आता है, 3 नंबर में पूछा जाता है लिगेंड किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, 3 नंबर वो आपके हो गए और 2 नंबर यहां से आते हैं। अब लिगेंडों के बारे में अगर जानकारी है तो आप इनके कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हो। बेटा बताओ कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाले जाते हैं, बताइए। शशांक बताएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर लगभग हम कैसे निकाल के बताते हैं। अगर नहीं आता है तो देखिए कि ये बहुत आसान है, कैसे निकाल लोगे कि यहां पर देखोगे कि एक दंती लिगेंड है या द्विदंती लिगेंड है, ये ध्यान रखेंगे और उन्हीं के आधार पे हम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर लिख देंगे। देखिए ये कंपाउंड है AgCN का होल ट्वाइस, और Cn को मैंने आपको लिखाया था कि क्या है, ये एक दंती लिगेंड है और एक दंती लिगेंड है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे Cn कितने हैं, 2, तो सीधे सीधे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर लिख देंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर हम इस वाली को देखें FeC2O4 का होल ट्वाइस है, और क्योंकि ये मंडल क्षेत्र से ही है तो यहां पर C2O4 क्या है, ऑक्जिलेटो है, और ये द्विदंती लिगेंड है। ये देखो द्विदंती लिगेंड है और द्विदंती लिगेंड है, इसीलिए हम इस वाले नंबर से 2 की गुणा कर देंगे, और 2 की गुणा जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। अब बताओ इस कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में क्या दिक्कत है, नहीं तो हो जाना चाहिए ना, ठीक है। हाँ आगे देखेंगे। अगर हम इसकी आईपीएससी की बात करें तो आईपीएससी कैसे निकालेंगे, देखिए जो बाहर की ओर धनात्मक परमाणु होता है उसे हम संयोजकता परमाणु कह सकते हैं, और संयोजकता परमाणु का सबसे पहले नाम लिखेंगे, और यहाँ पे कोई नंबर अगर लिखा है तो नंबर को ध्यान नहीं देंगे। दूसरे नंबर पे जब हम नाम करेंगे तो किसका करेंगे, लिगेंड का, और लिगेंड का जब नाम करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, नंबर के साथ लिखेंगे। तीसरे स्टेप में हम नाम किसका लिखेंगे, केंद्रीय परमाणु का, तो केंद्रीय परमाणु का नाम लिखेंगे और प्लस क्या करेंगे, इनकी हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। अभी हम ऑक्सीडेशन नंबर निकलवाना दिखाते हैं कैसे निकलेगा, और फिर ऋणात्मक परमाणु का नाम लिख देंगे, और इस तरीके से हमारा इसका आईपीएससी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बताते हैं कैसे निकलता है। ठीक है बच्चा, देखते हैं कि ऑक्सीडेशन कैसे निकालेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। वैसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा होगा कि जो भी कंपाउंड होता है उस कंपाउंड में जितने परमाणु भाग लेते हैं उन टोटल परमाणुओं का ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। टोटल परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। और हम लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों पे ही बात करनी है, तो जिस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा, और इसमें जो निकालना होगा वो हमारा किस पे निकालना होगा, केंद्रीय परमाणु का। मुन्ना बताओ किस परमाणु का निकलता है, केंद्रीय परमाणु का। ठीक है, केंद्रीय परमाणु का निकलता है। तो केंद्रीय परमाणु के लिए हम जिसका निकालते हैं उसे क्या मान लेते हैं, एक्स। क्या मानते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो यहां पर देखिए पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमने लिखा था
यहाँ पे क्या होता है, +1 होता है। तो यहाँ पे +1 रखेंगे और इंटू किससे कर देंगे, 4, क्योंकि 4 पोटेशियम परमाणु है। और प्लस क्या कर देंगे, Fe को x माना था। और Cn की ऑक्सीडेशन नंबर बेटा क्या होती है, -1 और कितने परमाणु है, 6, और इक्वल क्या कर देंगे, 0। अगर यहाँ पर कोई आवेश लिखा होगा वो इक्वल में लिख देंगे, पॉजिटिव लिखा होगा तो पॉजिटिव लिख देंगे, और निगेटिव लिखा होगा तो निगेटिव लिख देंगे। यहाँ पे ये +4 हो जाएगा, +x हो जाएगा, और -6 हो जाएगा, इक्वल 0। x इक्वल क्या हो जाएगा, अगर हम ये लेफ्ट साइड से नंबर को राइट साइड ले जाएंगे तो ये साइन बदल जाएंगे, तो ये +6 हो जाएगा, और प्लस का जो 4 था माइनस का हो जाएगा। तो x इक्वल क्या आ जाएगा, +2। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 2 निकला। ऐसे अगर हम इसकी निकालें तो यहाँ पे +1 × 2 कर लेंगे, और Fe का निकालना है, x मान लेंगे। NO2 का -1 होता है, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इक्वल क्या है, -2। तो माइनस का है तो हम माइनस का लगा लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम संशोधन कर लेते हैं, इसे होल 6 कर लेते हैं और 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा +2 + x -6 इक्वल -2। बेटा यहाँ पे x इक्वल क्या होगा, ये इधर आएगा, -2 पहले से था, और -6 आएगा प्लस का, और ये +2 आएगा माइनस का। तो यहाँ पे -2 4 हो जाएंगे, और 4 6 से जाएंगे तो +2 बचेगा। यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, +2 आया। तो ऐसे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखते हैं इसका आईपीएसी। हमने आपको बताया था सबसे पहले हम क्या करेंगे, संयुक्ता परमाणु या ऋणात्मक परमाणु का आईपीएसी लिखते हैं। तो बेटा के में देखिए 4 है, 4 के हैं, लेकिन मैंने कहा था यहाँ पे नंबर के साथ नहीं लिखेंगे, तो के को हम क्या लिखेंगे, पोटेशियम। क्या लिखेंगे, पोटेशियम। फिर हमने कहा था कि लिगेंड को लिखेंगे, और लिगेंड को जब हम लिखेंगे तो ध्यान रखेंगे कि लिगेंड को नंबर के साथ लिखेंगे, और कितने नंबर, कितने CN है, 6 है, तो हेक्सा कर देंगे, हेक्सा। और CN को कहते हैं साइनाइड, लेकिन यहां पे हम क्या लिखेंगे, साइनो। तो हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो। अब क्या करेंगे, केंद्रीय परमाणु लिख देंगे। तो केंद्रीय परमाणु का नाम क्या है, आयरन है, या तो हेक्सासाइनो आयरन भी कह सकते हैं, या इसे क्या कहेंगे, फेरेट। तो इसे क्या कहेंगे, फेरेट। और ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे यहाँ पर, देखिए 6 निगेटिव है और प्लस का 4 है, तो 4 से 6 निकालेंगे तो कितना बचेगा, +2 बचेगा, तो फेरेट सेकेंड। तो ये इसका आईपीएसी बनेगा। और ये आईपीएसी खूब आते हैं, क्योंकि एग्जाम में हर हालत में, जब भी 12th का पेपर होता है, एक क्वेश्चन यहां से हर हालत में आना है। या तो आपको नाम दे देगा और फार्मूला लिखने के लिए आ जाएगा, सूत्र लिखने के लिए आ जाएगा 2 नंबर में, या फिर 2 फार्मूला दिए होंगे और उनके आईपीएसी लिखनी पड़ेंगे। और देखते हैं 1-2 एग्जाम्पल। जैसे हम यहां पे लिखें के Fe लिख लेते हैं, और यहां पे CO लिख लेते हैं, इसका होल 6 कर देते हैं, और यहां पे हम क्या करते हैं, K4 कर लेते हैं, K4, और यहां पे 2 निगेटिव। अब इसका अगर आईपीएसी लिखना हो तो आईपीएसी इसका क्या करेंगे, वही है, पहले ही जैसे लिखेंगे, पोटेशियम, पोटेशियम। और बेटा ये यहां पे क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और कार्बन मोनोऑक्साइड को हम क्या लिखेंगे, कार्बोनिल। इसे क्या कहेंगे, हेक्सा कार्बोनिल, हेक्सा कार्बोनिल। और बेटा देखिए हेक्सा कार्बोनिल, और यहाँ पे आयरन है, तो इसे क्या कहेंगे, फेरेट, फेरेट। और बेटा यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो इसकी क्या है, 0 है, और ये -2 उधर जाएगा, और 4 है तो उधर जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस माइनस कितने मिल जाएंगे, 6 मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि 6। अगर ऐसे आईपीएसी आती है, एक बहुत पूछी जाती है आईपीएसी, निकेल लिखा होता है और CO का होल 4। अब यहां पर देखिए कोई केंद्रीय परमाणु, कोई धनात्मक या ऋणात्मक आयन नहीं दिया है, तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिगेंड का नामकरण करेंगे। और लिगेंड का जब नामकरण करेंगे तो लिगेंड कितना है, 4 है, तो इसे क्या कहेंगे, टेट्रा कार्बोनिल
कार्बोनिल, और निकिल को क्या कहेंगे, निकलेट। यहां पर यही याद रखेंगे कि आईपीएससी करते समय इनमें एट या ओट लगता है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये हो जाएगा निकलेट, और यहाँ पे आईपीएससी मतलब जो नंबर की बात करेंगे तो इसकी कितनी होती है, शून्य, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, निकलेट जीरो। तो ये आईपीएससी बन जाएगा। ऐसे करके हम आईपीएससी कर सकते हैं। अगर एक और आप ध्यान रखेंगे कि बाहर की ओर अगर ऋणात्मक की ओर कोई कंपाउंड लिखा हो तो उसमें हम क्या करेंगे, वो एक एग्जाम्पल दिखा। देखिए बेटा, ये वाले एग्जाम्पल ये हमने लिखा है, यहाँ पे धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आयन हमने ले लिए हैं। तो फिर धनात्मक और ऋणात्मक आयन दोनों जब ले लिए हैं तो फिर इसमें सबसे पहले क्या आएगा सर? इसमें हम सबसे पहले पोटेशियम, क्या नंबर के साथ पोटेशियम लिखेंगे? नहीं। आप बताइए, नंबर के साथ पोटेशियम लिखेंगे? नहीं, नहीं लिखेंगे। तो क्या सबसे पहले लिखेंगे, पोटेशियम। पोटेशियम, पोटेशियम के बाद क्या लिखते हैं, क्या आता है, धनात्मक आयन के बाद क्या आता है, लिगेंड। लिगेंड को नंबर के साथ लिखते हैं। कितने लिगेंड हैं, दो। तो क्या लगाएंगे, डाई। और ये NH3 को क्या कहते हैं, एमीन। क्या लिखेंगे, एमीन। और एमीन के बाद में हम क्या लिखते हैं, केंद्रीय प्रमाण। क्या होता है केंद्रीय प्रमाण, कॉपर। और फिर क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर NH3 का तो 0 होता है, तो ये तो 0 हो जाएगा। ये दो पॉजिटिव है, मतलब एक पॉजिटिव होता है, दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो पॉजिटिव, और ये -1 होता है, उधर जाएगा तो 3 पॉजिटिव हो जाएगा, और ये दो उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो क्या बचेगा, +1। तो यहां पर कॉपर फर्स्ट, और लास्ट में क्या लिखा है, ऋणायन आयन क्या है, क्लोरीन, और इसे क्या लिखेंगे, क्लोराइड। क्या इसे नंबर के साथ लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, तो क्या लिख देंगे, क्लोराइड। तो ये आईपीएससी बन जाएगी, पोटेशियम डाइअमीन कॉपर फर्स्ट क्लोराइड। और अगर आपको न समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है बेटा, हम लोगों ने 4-5 एग्जाम्पल इसके किए हैं आईपीएससी के, 2 एग्जाम्पल हमने और लिखे हैं, ये आप लोग करेंगे। इनके आईपीएससी के साथ साथ आप कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालेंगे ही निकालेंगे, इनके कोऑर्डिनेशन नंबर और आईयूपीएसी दोनों निकाल कर आप कमेंट जरूर करेंगे, और जो लोग कमेंट करेंगे उनको हम उनके कमेंट को पिन करेंगे।